दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। मीठा सा मधुबन याद दिल में, बिना कहे नयन में तू बस जाए। मीठा सा मधुबन याद दिल में, बिना कहे नयन में तू बस जाए। तेरी यादों की पड़ती फुहार, तेरी यादों की पड़ती फुहार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है 13/4/2024 की। सारे मुरली का। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में या कहीं भी जाने की दरकार नहीं रहेंगी। इधर घूमूं उधर घूमूं, ये करूं वो करूं, दिल बहलाने की कोई दरकार नहीं रही। प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर है, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में जो मददगार बनने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी भी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी ऐसे अकाली मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक वो अमर बन जाते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवानुवाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया, बेहद के बाप को जान लिया, बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा जानते हैं, कोई कम जानते हैं। जैसे लड़ाई में कोई कमांडर चीफ होता है, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजा की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा, कोई नंबरवार ऐसे हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं।
अब जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को प्राइज मिलती है ना, तो तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। वह उनको नहीं मिल सकती जो प्राइज तुमको मिलती है। उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन 21 पीढ़ी के लिए तुम्हारी गारंटी है। वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं है। ये भी जानते हो कि न मन में था न चित्त में था कि हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहां 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। ये दिलवाड़ा मंदिर देखो, ये अचल घर, गुरु शिखर यहाँ है। सतगुरु भी ऊंचे से ऊंचा तुमको मिला है, जिसका ये यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो। अब वहां हुई घर की महिमा। तुम ऊंचे से ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार, और वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। ये सब है रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहाँ बना हुआ है। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है। फर्नीचर पहर वाइज कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता। ये भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। यहाँ भगवानु आज है। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, तुम पूजा करते हो, तो कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि ये यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के है। ये अचल घर, ये दिलवाड़ा मंदिर, ये गुरु शिखर, ये सब तुम्हारे यादगार है। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है और उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। देखो, जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, तब फिर ये यादगार नहीं मनाते हैं। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ भी समझाया है, ओम का अर्थ भी समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है बस अहम आत्मा मम शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देहाभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग में नीचे गिरते आते हो, तमो प्रधान बनते जाते हो। हर एक चीज पहले सतो प्रधान होती है। भक्ति भी तुम्हारी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सच शिव बाबा को तुम याद करते थे बहुत थोड़े, फिर दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होती है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं, देखो उनको इनाम मिलता है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब तो तुम पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम मेले मलाखड़े बहुत लगते रहते हैं। जो मनुष्य जाकर वहां दिल को बहलाए, तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं। सो भी 21 जन्मों के लिए जो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी ऐसे मेले आदि में जाने का वहां ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं, किस लिए जाते हैं? सुख के लिए जाते हैं। तुमको कहा पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग कलयुग
स्वर्ग नर्क को नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिल गया है। बाप नहीं कहते कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है, ऐसे नहीं यहीं रहना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटपीट होती है। तुम्हारी तो कोई खिटपीट नहीं है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी है। सब इकट्ठे तो रह नहीं सकेंगे ना। यहाँ तो राजधानी बन रही है ना। तो जो जितना जितना बाप को याद करेंगे फिर उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। तो मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं। कौन सी? यहाँ है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो तुम्हें उसको देखना ही नहीं है। तुम्हें तो देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को देखो और पढ़ाई अनुसार फिर पद पाते हो, और उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं, अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। भले तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से तुम समझते हो कि हम संगम युगी है। संगम युग किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम युग पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। यह बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजुली खेलते हो जिससे कि तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजुली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं। ये बाजुली का एक खेल है, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की तो कोई बात नहीं, तुम्हारा तो है योग बल की बात। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, सहज राजयोग। तो कहा सुनकर डर न जाए, इसलिए कहते सहज राजयोग। और फिर कहते हैं बाबा हम योग में नहीं रह सकते, और बाबा फिर हल्का कर देते हैं, इसको योग नहीं कहो, यह है बाप की याद। याद तो सब चीजों को किया जाता है ना। बाप कहते हैं पहले तो तुम अपने को आत्मा समझो। तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा माशूक भी है। सब आशिकों को, सब आशिक उनको ही याद करते हैं। एक बाप अक्षर भी काफी है भक्ति मार्ग में। तुम मित्र संबंधियों को याद करते आए हो, फिर भी हे प्रभु, हे ईश्वर जरूर कहते हो। सिर्फ तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या चीज है। आत्माओं का बाप वो तो परमात्मा है। इस शरीर का बाप देहधारी है, आत्माओं का बाप अशरीरी है। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं और सभी पुनर्जन्म में आते हैं। इसलिए बाप को याद करते हैं तो जरूर कभी सुख दिया है। उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। जितने मनुष्य उतनी तो बातें हैं, अनेक अनेक तो मतें हो गई है। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। वह है ईश्वर, वह है शांति देने वाला। कितना उनको सुख मिलता है, कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, अब फिर तो अनेक अनगिनत मनुष्य हो जाए तो कितनी भूल की है। यह नॉलेज तुमको ही अभी मिलती है, अब फिर वो वहां प्रालोप हो जाती है। चित्र तो है जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का कोई समझते नहीं है। जो जिनकी पूजा करते हैं वो उस धर्म के हैं ना, तो वो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उस धर्म के हुए। ये समझ नहीं सकते कि हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे
उनकी ही हम वंशावली है। ये तो बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर से पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से तुम पावन बनेंगे? नहीं, पतित पावन तो एक बाप ही है। वो जब आकर रास्ता बताए तब पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। आत्मा ही पुकारती है ऑर्गन्स के द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, आओ हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि सब पतित है, काम चिता पर जलते रहते हैं। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर भी बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। और ये बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये तुम ही जानते हो। वो सब तो है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी अभी जानते हो कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि ये पढ़ाई कम पढ़ता है, इसने पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का भी रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा, जिसका कोई को भी पता नहीं है। अब सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। पहले तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते, यहाँ शिव बाबा समझाते हैं। यहाँ ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ के में बैठकर तुमको सुनाते हैं। तो कहा जाता है गौमुख। मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहां भी सीढ़ी है। मंदिर में तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। तुम यहाँ आए ही हो बाप से चढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहां तो गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकते, संकल्प चलता रहेगा, कोई देख न ले, जल्दी घर जाओ। कितना वहां होना चिंता रहती है। यहाँ तो कोई भी होना नहीं है। जैसे हॉस्टल में रहते हैं, ये तो तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में तो भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम आपस में भाई बहन थे। उसको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहां लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। और जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप बताते हैं। तुम ही शिव को अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वह है सब भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय ये बने हैं और फिर मालिक बनते हैं। इसलिए कहा है तत्वम। एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, फिर तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह है बेहद की स्कूल। इसकी ब्रांचेस भी ढेर होंगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि जब आते हैं तो उनको भी उस पर समझाते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे ना वो तो आ ही जाएंगे। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब तुम्हें वो सब कुछ भूलना है। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो,
सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चांद, सदा प्रसन्न चित्त रहना, कभी क्रोध नहीं करना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सब का त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में ही रहना है। 2 नंबर है, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है, पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना भी है। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर, जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होंगी हर्षित नहीं रह सकेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं हंसेंगे। तो आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर वो हर्षित चित्त रहते हैं। स्लोगन, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा का खाता भरपूर हो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।